बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, क्या इसका फार्मूला होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक बॉल है जो आपने किसी हाइट से नीचे थ्रो की है। जब आप इस बॉल को नीचे फॉल करवाएंगे, छोड़ देंगे, तो ये खुद ब खुद नीचे मूव करेगी क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है। जैसे जैसे ये बॉल नीचे की तरफ ट्रेवल करती रहेगी वैसे वैसे ही इसकी स्पीड में इंक्रीज आता जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ मूव कर रही होगी तो इसके ऊपर एयर की जो फ्रिक्शन है या एयर की जो ड्रैग फोर्स है वो भी इसके ऊपर एक्ट करेगी। अब हमने पढ़ा हुआ है लास्ट टॉपिक के अंदर कि ड्रैग फोर्स आपकी मोशन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है। तो अब क्योंकि आपकी जो मोशन है वो डाउनवर्ड है, इसलिए जो ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी इसके ऊपर, वो ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट करेगी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एफ डी के साथ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और ग्रेविटी की फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो जैसे जैसे ये वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे ही आपकी ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और आपकी ड्रैग फोर्स आपस में सेम हो जाएंगे। नीचे एक्ट करने वाली ग्रेविटी की फोर्स और ऊपर की तरफ एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स, ये दोनों आपस में सेम वैल्यू की हो जाएंगी। तो वो पॉइंट जहां पर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और डायरेक्शन वाइज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी। तो नेट फोर्स आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्ट नहीं करेगी। जब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आपके ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसमें किसी भी किस्म का कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा और आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इनिशियली आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे नीचे मूव करते जा रहे हैं स्पीड आपकी बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल वो 5 से बढ़कर 7 होगी, 7 से 10 होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड नीचे जाते हुए इंक्रीज कर रही है वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होती जाएगी। जब ये ड्रैग फोर्स और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में सेम वैल्यू की हो जाएंगी तो फिर आपके वेलोसिटी में इंक्रीज आना खत्म हो जाएगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो आपका ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। उस वेलोसिटी के पास दो प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो वो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी जिसमें अब मजीद कोई चेंज नहीं आएगा, और सेकंड ये कि वो आपकी वेलोसिटी एक मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। जैसे कि स्टार्ट में हमने कहा कि वो आपकी फर्ज करें जो वेलोसिटी है वो 5 से स्टार्ट हुई, 5 से बढ़कर 7 हुई, 7 से बढ़कर 10 हुई, अब ऐसे बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल जब आपकी वेलोसिटी 15 को पहुंची तो आपकी ड्रैग फोर्स और आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में इक्वल हो गई। अब स्टूडेंट्स, आपकी वेलोसिटी में कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा, ये आपकी मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये जो मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ आपकी बॉल अब नीचे की तरफ मूव करेगी, इसी कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। तो अब हम इसकी डिफाइन के ऊपर चलते हैं कि इसकी डिफाइन क्या है। तो ये देखें, ये इसकी डायग्राम है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर ये एक बॉल है या एक वाटर का ड्रॉप दिखाया गया, फॉग का ड्रॉपलेट दिखाया गया, जिसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक ग्रेविटी की फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और एक ड्रैग फोर्स एयर की रेजिस्टेंस की या एयर की फ्रिक्शन की जो अपवर्ड एक्ट कर रही है। जब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी और नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्ट नहीं करेगी। जब नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो फिर आपका ऑब्जेक्ट एक मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो इसकी डिफाइन बन जाएगी द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट
जो कि फॉल करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो यही सारी चीजें हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे कि हमने फर्ज कर लिया कि एक आपके पास फॉग का ड्रॉपलेट है जो कि फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो जो ड्रैग फोर्स है एयर की वो इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इंक्रीज करेगी। यही सारी चीजें हमने स्टार्ट में कही भी थी कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज करेगी इस बॉल के, वैसे वैसे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करने वाली ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और जब ये ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएगी आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसल आउट कर देंगे। तो यही चीजें अब हम यहाँ पे लिखेंगे भी सही। तो यही हमने यहाँ पे कहा कि जब आपका जो ड्रैग फोर्स है वो इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इंक्रीज करेगी, तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगी आपके ड्रॉप के ऊपर, वो नेट फोर्स जो होगी, अब दो फोर्सेस हैं, एक वेट की फोर्स और दूसरी ड्रैग फोर्स, दो ही फोर्स एक्ट कर रही हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं। तो एक फोर्स को हमें प्लस करना पड़ेगा और दूसरी फोर्स को माइनस करना पड़ेगा। अब किस फोर्स को प्लस करेंगे, तो जिस तरफ आपका ड्रॉपलेट मूव करेगा उस फोर्स को हम पहले रखेंगे। तो आपका जो ड्रॉप है वो क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वेट की फोर्स की वजह से, तो फिर वेट की जो फोर्स होगी उसको प्लस कर देंगे और उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो ड्रैग फोर्स है उसको हम फिर माइनस में कर देंगे। तो जब स्टूडेंट्स आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो नेट फोर्स के लिए हम F लिख देंगे, वेट बराबर होता है mg के, और ड्रैग फोर्स का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी के। अब नेट फोर्स F जो है इसे हम कहेंगे कि F बराबर होगा ma के, ये mg आपका वैसे का वैसे आ जाएगा, और माइनस 6 पाई ईटा आर वी। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, इस इक्वेशन को आगे हम यूज करेंगे। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाते हैं तो वही सारी चीजें दोबारा रिपीट होंगी जो हम पहले पढ़ कर आए हैं कि जब आपकी ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाएगी वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है और उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपका एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन जीरो क्यों होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, तो नेट फोर्स जो उनके ऊपर होगी वो जीरो हो जाएगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं, तो वो जो इक्वेशन 1 थी पिछली स्लाइड के ऊपर, जो कि हम यहाँ पे दोबारा लिख देंगे, लास्ट में हमने पढ़ी कि एम ए बराबर था एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी। तो अभी हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, तो जब आप यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये साइड आपकी सारी जीरो हो जाएगी। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये साइड सारी जीरो, एम जी वैसे का वैसे, और यहाँ से 6 पाई ईटा आर वी वैसे का वैसे। अब देखिए तो ये आपकी सिंपल वी था, वेलोसिटी थी, लेकिन जब हमने एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया तो ये वेलोसिटी स्पेशल हो गई और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर माइनस हो रही है तो उधर जाके यही वैल्यू प्लस हो जाएगी 6 पाई ईटा आर वी टी, और राइट साइड के ऊपर आपके पास सिर्फ एम जी बचेगा। अब हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं, तो ये वी टी यहीं पे रहने देंगे, ये 6 पाई ईटा आर जो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है वी टी के साथ वो उस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो फाइनल रिलेशन बचेगा वी टी का वो बराबर हो जाएगा एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। अब हमने उसी टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले को कन्वर्ट करना है रेडियस की फॉर्म में। तो रेडियस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके मैस को चेंज करेंगे। तो डेंसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है मैस ओवर वॉल्यूम, इसी की जगह जब हम फार्मूला पुट करेंगे डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस वैसे का वैसे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम वी से डिवाइड कर देंगे। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ से मैस बराबर हो जाएगा, जो वॉल्यूम है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ से जब ये उस साइड जाएगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो रिलेशन बचेगा मैस बराबर हो जाएगा रो इंटू वी, ये वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड हो रहा था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो मैस बराबर हो गया रो वी के। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है स्फीयर के लिए वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है।
तो अब यही वॉल्यूम का जो फार्मूला है यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ से आपके पास मैस का रिलेशन बन जाएगा, m बराबर हो जाएगा v की जगह 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, और ये रो आपका वैसे का वैसे। अब ये मैस का जो रिलेशन है ये आप लोगों ने याद रखना है, ये इससे पिछली स्लाइड जो थी टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले की, उसके अंदर हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे। तो ये आगे चल के मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूँ। तो देखें, ये आपके पास पिछली स्लाइड के ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा था कि वी टी बराबर होता है एम जी ओवर 6/η r, और अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने मैस का फार्मूला पढ़ा कि मैस बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब हमने क्या करना है कि इसी मैस की वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी का, ये मैस की जगह 4/3 पाई आर क्यूब आ गया, ये रो भी उसके साथ, और जी यहाँ से आ जाएगा, जबकि 6/8r उसी तरह यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आपने एक ध्यान रखनी है चीज का, ये पाई आर क्यूब जो है यहाँ पर 3 के साथ नहीं है, बल्कि 4/3 सेपरेट टर्म है और पाई आर क्यूब सेपरेट टर्म है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई आपको। ये 4/3 पाई आर क्यूब, 3 जस्ट अकेली टर्म है जो नीचे डिवाइड हो रही है, ये पाई आर क्यूब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद ये 3 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4, और ये पाई आर क्यूब जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ जाएगा, और बाहर की जो टर्म है रो जी वो आ जाएगी। जबकि नीचे जो 3 ये डिवाइड हो रहा था ये इधर आके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी 6/η r। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जहां तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखें आपके पास ये जो यहाँ पे r की टर्म है ये आपकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी इस क्यूब के साथ, और इस क्यूब की जगह आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। इसके अलावा जो यहाँ पर वैल्यूज कट हो रही हैं, ये पाई की वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगी इस पाई के साथ, और इसके अलावा हम इनको काट सकते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा 2 के ऊपर, और 6 कैंसिल हो जाएगा 3 के ऊपर, 2 टू द 4 हो गया, और 2 3 द 6 हो गया। तो अब यहाँ से जो हमारे पास ऊपर वैल्यू बचेंगी वो आपके पास बचेगा 2r² रो और जी। इसको मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ याद आने के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास बराबर हो जाएगी, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ से ये r² आ जाएगा, और ये साथ में टर्म्स आ जाएंगी रो जी डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, और बाकी यहाँ से आपके पास बचा सिर्फ ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये आपके पास फार्मूला बचेगा टर्मिनल वेलोसिटी का। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा वी टी, ये जो r² है इसको हम बाहर ले जाएंगे, तो बाकी आपके पास बचेगा 2 रो और जी। ये देखें 2 जी रो कह लें, नीचे 9 ईटा आ रहा है, इस r² को हम ब्रैकेट से बाहर ले गए। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये सारी वैल्यूज आपके पास कांस्टेंट हैं, 2 भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, ये रो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर ड्रॉपलेट या फॉग ड्रॉपलेट, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, 9 भी कांस्टेंट है, ये ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वाटर की, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो मतलब ये कि सारी की सारी वैल्यूज जो ब्रैकेट के अंदर हैं ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो फिर इससे हम कह सकते हैं कि 2 जी रो ओवर 9 ईटा, ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट होंगी। तो फिर ये रिलेशन जो आपके पास बन जाएगा वो फाइनली ये बनेगा कि वी टी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करेगा किसके साथ, r² के साथ। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट के, और सेम वही वर्डिंग हमने यहाँ पर यूज की कि आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट के। तो स्टूडेंट्स हमने टर्मिनल वेलोसिटी के 2 फार्मूले पढ़े, एक आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला बन गया जो कि है वी टी इज इक्वल टू 2 जी रो r² ओवर 9 ईटा, और एक आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला बन गया कि वी टी बराबर होता है एम जी ओवर 6/η r। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।